अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तही अर्रसूलिल मुसद्दक़ अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलि बैति तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा मा रअयतु इल्ला जमीला। सल्लल्लाहु मुहम्मद व अला मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, आज यहाँ के अज़ा ख़ाने की ये आखिरी मजलिस है और यहाँ के खमसे का उन्वान अहले हरम और कूफा व शाम के हालात, इस पर हमारी गुफ्तगू पिछले 4 दिनों से जारी थी और आज कोशिश ये की जाएगी कि मतालिब को समेटा जाए और अहले हरम के जो हालात थे, चाहे वो करबला हो, कूफा हो, शाम हो, इनको उन दीदगाहों से बयान किया जाए जिस पर इंसान की नज़र कम होती है। क्योंकि मसाइब से फ़ज़ाइल निकालना और मसाइब को बसूरत फ़ज़ाइल पेश करना ये आसान काम नहीं है। क्योंकि जितनी दीदगाह और ज़ाविये निगाह फ़र्क करेगी, उतनी ही मतालिब मुख्तलिफ़ पहलुओं से पेश किए जा सकते हैं। क्योंकि शायद आज के ये खमसे की आखिरी मजलिस में कुछ बातें ऐसी आपके सामने पेश की जाएं जो आपने अभी तक महसूस ना की हो या किसी ज़ाकिर या आलिम से इस ज़ाविये से ना सुना होगा, जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। क्योंकि हमने बारहा कहा कि जब शख्सियात से इख्तलाफात किया जाता है तो फिर उनसे वाबस्ता जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे उतनी ही नफ़रत का इजहार किया जाता है।
और यही वजह है कि करबला बाद शहादत हुसैन हम सिर्फ मसाइब को समझते हैं कि मसाइब ढाए गए और शहज़ादी ने जिन पहलुओं पर नज़र रखी अज हैसे अलमदारी, ये बहुत अहम रखता है। मसलन आपने तिल्ले ज़ैनबिया, जिसे टीले ज़ैनबिया कहते हैं, जहाँ से शहज़ादी ने खड़े होकर के अक्सर जंगों का मुलाहिज़ा किया, जंगों को अपनी आँखों से देखा, अपनी नज़रों से मुनाजरा किया। अब इस चीज़ को अगर आप गौर कीजिए ज़रा सा, तो हम लोग सिर्फ मसाइब में ये पढ़ते हैं कि शहज़ादी ने तिल्ले ज़ैनबिया से खड़े होकर के भाई को शहीद होते देखा, लेकिन यही तिल्ले ज़ैनबिया को अगर आप मुलाहिज़ा कीजिए तो शहज़ादी ने यानी अपने लिए और अपने खानवादे और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए उस जगह का इंतखाब किया था कि जो उस दश्त में और मैदान में सबसे ज़्यादा महफूज थी। यानी अगर आप देखिए स्ट्रैटेजिक जो होती है जंग की, इसको जनाब ज़ैनब ने किस तरीके से पेश किया, ये बहुत अहम चीज़ है अगर आप की तवज्जुहात हो। क्योंकि हमने सिर्फ तिल्ले ज़ैनबिया को ये कह के कि साहब शहज़ादी ने 70 कदम के फासले से इमाम हुसैन को अपने भाई को ज़िबा होते देखा, लेकिन ये जो टीला था, जो लोग करबला गए हैं वो आज भी आप देखिए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में और तिल्ले ज़ैनबिया में जो फासला है वो ज़्यादा नहीं है। यानी दीवार और तिल्ले ज़ैनबिया में जब हम लोग गए थे तो एक रोड का फासला था, और उसके बाद ये जो तिल्ले ज़ैनबिया है ये बुलंदी पर था। इसका इंतखाब शहज़ादी ने क्यों किया, ये बहुत अहम चीज़ है। ये इसलिए किया ताकि कम से कम दुश्मन बाद शहादत इमाम हुसैन उसे गारत करना है, उसे असबाब को लूटना है, उसे ख़याम हुसैनी में आग लगाना है, उसे योरिश करना है, उसे शूरिश करना है, उसे तमाम अहले हरम को बिखेरना है, शिराज़े को। तो इस चीज़ को यकजा करने के लिए जिस जगह का शहज़ादी ने इंतखाब किया था वो तिल्ले ज़ैनबिया थी। क्यों? इसलिए कि अगर हमवार ज़मीन जलने के बाद ख़याम हुसैनी जल गए थे तो अब बच्चों को यकजा करना, ख़वातीनों को यकजा करना, औरतों को यकजा करना, अहले हरम को यकजा करना और उनकी पासबानी और पासदारी, उनकी मुहाफ़िज़त और हिफाजत, उनकी निगहदाश्त जो शहज़ादी कर रही थी वो यही कि अगर इनको ख़याम हुसैनी के पास छोड़ देती तो जो दुश्मन था, यानी घोड़ों की टापों जिन्होंने शोदाए करबला के लाशों को अपने सुमों से पामाल किया था, वो बच्चों को पामाल करने में भी गुरेज ना करते। आप गौर कीजिएगा ज़रा सा जिस पहलू को, चूँकि मेरे लिए मसाइब से फ़ज़ाइल पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश रहेगी कि मैं इस चीज़ को पेश कर सकूं, क्योंकि अहले हरम और कूफा शाम के हालात आप जहन में रखिएगा, मौजू है। और हो सकता है आज की मज़लिस 2-4 मिनट अपने टाइम से आगे भी निकल जाए, क्योंकि मौजू को समेटना एक आसान काम नहीं है। लेकिन आप ज़रा सा अंदाज़ा लगाइए कि अगर हमवार ज़मीन के ऊपर घोड़े का दौड़ाना आसान था, सही है,
और जो जिधर से चाहता वो आकर के हमला करता। और जैसे दुश्मन ने क्या किया, यानी सैदानियों की चादरों को नेज़ों से छीना था। शहजादी ने बीवियों को, बच्चों को यकजा करके तिल्ले ज़ैनबिया के ऊपर आई, ताकि दुश्मन अगर यलगार करना चाहेगा, गारत करना चाहेगा, शुरिश करना चाहेगा और आकर के हमलावर होगा, तो कम से कम नुकसानात होंगे। और जब इंसान यकजा होता है, इंसजाम, इत्तेहाद, हाथ में हाथ दिए रहते हैं, तो फिर दुश्मन हमला करना चाहेगा तो वो अपने हमले से मुंसरिफ हो जाएगा। तो लिहाजा जनाब ज़ैनब ने तिल्ले ज़ैनबिया का इंतखाब किया, बीवियों को, बच्चों को ला करके बाद शहादत हुसैन यहाँ पर यकजा किया, ताकि अब अगर तुम करना चाहोगे तो कम से कम हम इनको बचाएंगे कि जिनको हुसैन ने आखिरी लम्हे हमें सौंपा था। आप ज़रा सा अंदाज़ा लगाइए कि एक औरत जो नाजुक सिन्फ होती है, जिसके जज्बात निस्वानी जज्बात में डूबे होते हैं, सिन्फ नाजुक, जिसके यहाँ जज्बात आगे होते हैं, शऊर बाद में काम करता है, समझदारी बाद में काम करती है, अक्ल बाद में काम करती है, और उसके बाद खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए और इंसान हादसे से दो चार हो जाए तो फिर अक्ल बिल्कुल काम नहीं करती। आप गौर कर रहे हैं? लेकिन क्या कहना शहजादी का। अब यहीं से आप समझिए कि कल हमने कहा था ना कि शहजादी एक सिन्फ़े निस्वा होते हुए भी आज के लाखों और करोड़ों मर्दों से कहीं ज़्यादा मजबूत, बहादुर और शुजा और जरी थी कि जो आज के मर्द नहीं हो सकते। तो अब शहीद होने के बाद इतनी हिम्मत कहाँ से मिली, हौसला कहाँ से मिला कि शहजादी ने सबको यकजा किया। और उसके बाद आपने ये भी नहीं सुना होगा कि आज हम रोते हैं कि एक रसन में कितने गले थे? 12 गले। क्यों? जुल्म था। अगर देखा जाए तो जुल्म अपनी जगह पर हुआ, लेकिन जनाब ज़ैनब की दूरअंदेशी को ज़रा सा आप मुलाहिज़ा कीजिए, जिस चीज़ को मैं पेश करना चाह रहा हूँ। यानी जनाब ज़ैनब ने ही यजीदियों से यही कहा था कि हम असीर ज़रूर हुए हैं, लेकिन तुम अगर हमें ले जाना चाहते हो तो हम अलग अलग नहीं जाएंगे। इसके पीछे रीज़न था, जनाब ज़ैनब का शऊर था, जनाब ज़ैनब की जिम्मेदारी थी। जनाब ज़ैनब जो थी वो आलिम गैर मुअल्लिमा और ऐसी फहिमा थी कि जिन्हें किसी ने कोई समझाया नहीं था। सही है ना? गैर मफाहिमा, जिनको किसी ने बताया नहीं था। लेकिन जनाब ज़ैनब ने इन यजीदियों से यही कहा था कि हम अकेले नहीं जाएंगे, तुम अगर असीर करोगे तो हमें अकेले अकेले नहीं लेकर के जाना। कि मालूम दिया कि जब हम अकेले जाएं तो तुम किसके साथ क्या करो, जुल्म कितना रवा करो, किसके साथ जाती कितनी कर जाओ। लेकिन अगर हम एक रसन में बने होंगे तो कम से कम हमारी ताकत एक जैसी होगी। कसम खुदा की जनाब ज़ैनब के यानी इन पहलुओं के ऊपर आप गौर कीजिए। देखिए, मैं मसाइब के जुमलों से फ़ज़ाइल को निकाल रहा हूँ, इस्तिखराज कर रहा हूँ कि जनाब ज़ैनब ने क्यों कहा। इसलिए कहा कि जब मुसीबत ज़दा अफराद अगर आमने सामने होते हैं फिर भी इनकी यहाँ क़ुव्वत बर्दाश्त पाई जाती है। और अगर सबको एक दूसरे से अलहदा कर दिया जाए, जुदा कर दिया जाए, नज़रों से अलग कर दिया जाए, तो इनकी क़ुव्वत क्या होती है? टूट जाती है, बिखर जाती है। मेरा सलाम हो शहज़ादी ज़ैनब के ऊपर कि जिन्होंने इतनी दूर अंदेशी के साथ कहा हमें एक रसन में लेकर के चलना, ताकि कम से कम हम बीवियां, बच्चे
आपस में इतना तो कर सकते हैं कि एक दूसरे की मुसीबतें कम कर। तुम तो जालिम हो, तुमसे तवक्को रखना बेवकूफ़ी है, तुमसे हमदर्दी रखना बेवकूफ़ी है, तुमसे रवादारी रखना बेवकूफ़ी है। तुम समझते हो कि हम तुमसे कोई तवक्को रखते हैं, तो ज़ैनब को कोई तवक्को नहीं है। हाँ, जब हम एक रसन में होंगे तो हम देखेंगे कि अगर किसी के का गला ज़्यादा कस रहा है तो हम अपना को मुसीबत में डालेंगे, सामने वाले को आसाइश में देंगे। हम देखेंगे कि अगर हमारे बैठने से सकीना को आराम मिलता है तो हम बैठ जाएंगे। हम देखेंगे कि अगर हमें यानी नीम खेज हालत में अगर हमें हरकत करनी पड़ जाए तो हम करेंगे। क्यों? इसलिए कि ताकि सकीना का गला बचा रहे। हो सकता है अलहदा कर दो, तो हो सकता है तुमको कुछ और जुल्म कर बैठो। इसलिए जनाब ज़ैनब ने कहा एक रसन में हम कैदी बना करके ले करके चलना। दुश्मन सोच रहा था मेरे लिए काम आसान हो गया, लेकिन इन्हें क्या पता कि जनाब ज़ैनब की निगाहें क्या देख रही हैं। इसलिए कि अगर हमारे सामने ये बीवियां रहेंगी तो हमारे अंदर हौसला रहेगा, हमारे अंदर जज्बा रहेगा, हमारे अंदर शुजाअत बाकी रहेगी, हमारे अंदर हिम्मत बाकी रहेगी, हमारे अंदर सब्र रहेगा, और हम मजबूत चट्टानों के उस सब्र आजमा पहलुओं पर आकर के खड़े हो जाएंगे कि जहां पर दुश्मन अगर हमें ललकारना भी चाहेगा तो हमें ललकार नहीं सकता, हमारी हिम्मत को तोड़ना भी चाहेगा तो तोड़ नहीं सकता, हमें अगर लरजाना भी चाहेगा तो हमें लरजा नहीं सकता। और उसके बाद ज़ैनब ने इतना ही नहीं किया था, बल्कि जनाब ज़ैनब ने कहा था कि हमें उधर से लेकर के चलना जिधर शोहदा की लाशें हों। देखिए, मसाइब से फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ, कभी आप ज़रा सा गौर कीजिएगा क्यों ऐसा होता है। इसलिए दुश्मन ये सोच रहा था वो फातेह हो गया। गौर कर रहे हैं? दुश्मन ये समझ रहा था कि हमने हुसैन को, आले हुसैन को, रसूल की आल को, अली की आल को, फातिमा की आल को हमने खाक में मिला दिया, हम फातेह हो गए। सही है? दुश्मन नहीं समझ रहा था, और दुश्मन यही वरगला करके लोगों को लाया था कि हम जो करबला चल रहे हैं एक बागी के लिए चल रहे हैं। हुसैन खारजी हैं। खारजी का मतलब क्या होता है? यानी ये दीन से बेदीन हो गए, यानी दीन से खारिज हो गए हैं। इनको बहका करके लाया था, और उसके बाद कितने लोगों को यही नहीं बताया था इस हुसैन का दीन से रिश्ता क्या है, इस हुसैन का रसूल से रिश्ता क्या है, इस हुसैन का फातिमा से रिश्ता क्या है, इस हुसैन का अली से रिश्ता क्या है, ये पता ही नहीं था। जनाब ज़ैनब ने क्या किया, जब एक रसन में अपने को कैदी बनवाया और बनवाने के बाद सारी बीवियां हुई, कहा उधर से लेकर के चलना जिधर शोहदा के लाशें हैं। क्यों? इसलिए कि तू ये समझ रहा था कि हमने इन लाशों को पामाल कर दिया तो तौहीन हो गई, आओ हम इन लाशों को सलामी देते हैं। सलाम हो मेरा ज़ैनब के ऊपर कि जनाब ज़ैनब, खाली आप मसाइब के पहलुओं पर नजर ना डालिए, आप देखिए जनाब ज़ैनब की दूरअंदेशी देखिए, नफ्सियाती हालात को देखिए कि इन्होंने उसी करबला में जहां पर दुश्मन कम से कम 30,000 लश्कर से लेकर के 1,20,000, 30,000 या 3 लाख 5 लाख मुख्तलिफ रिवायतें हैं, यहां तक जो लश्कर आया था वो यही तो सोच कर क्या था, हुसैन खारिजी थे और उसके बाद हमने शहीद कर दिया, इनको कुछ नहीं होगा। अब आप समझिए, जब इनके बीवी बच्चों को लूट लिया, खैमों को जला दिया, तो अब पूरा बयाबान हो गया, अब तो कुछ नहीं दिखने वाला सिवाय यजीदी लश्कर के, सिवाय इन चंद बीवियों के। अब ये बीवियां जब इधर से गुजरेंगी तो आप जानते क्या होगा, ये बीवियां जब इधर से गुजरेंगी तो दुश्मन सोच रहा था कि इन्हें तौहीन मिलेगी, लेकिन जनाब ज़ैनब क्या सोचे थी, जनाब ज़ैनब ये बताना चाह रहे थे कि ए मलूनो मलाइनो, तुम्हें जिस यजीद ने, जिस लश्करियों ने, उमर साद ने, पेसर आस ने, इब्ने मरजाना ने, उबैदुल्लाह ने, इब्ने ज़ात ने, या जितने
शरीके जुर्म थे, इन लोगों ने तुम्हें बहका करके यहां तक लेकर के आए हैं, आओ हम यहां पर अब सलामी देते हैं कि तुमने हमारा सब लूट लिया, लेकिन ज़ैनब के इरादों को नहीं तोड़ पाए। और अब हम यहां से हम बताते हैं कि यब्ना रसूलल्लाह तुम पर सलाम हो, ये नहीं कहा भाई तुम पर सलाम हो। आप गौर कीजिए, यानी दुश्मन को धोखे में लाए थे कि साहब ये खारजी को मारना है और हमने मार दिया, इनकी औरतों को लूट लिया, इनके बच्चों के असबाब को लूट लिया, इनकी औरतों के सारे सामान को हमने गारत कर दिया। अब उसके बाद अब पूरा जब मैदान हो गया ना, तो अब अगर कोई बोलेगा तो सिर्फ एक ही बोलेगा। तो अब ज़ैनब जब बोली तो पूरे यजीदियों तक आवाज पहुंच गई। आप गौर कीजिएगा, जब पूरे यजीदियों तक आवाज पहुंच गई तो अब ये नहीं कहा मेरे भाई, मरने से पहले मेरा भाई था, अब उसके बाद कहा अस्सलाम अलैका इब्ना रसूलिल्लाह, ए यब्ना रसूलिल्लाह आप पर सलाम हो। अब जब यब्ना रसूलिल्लाह कहा तो ये चौंके, कहा हमने कत्ल किसको किया? आप गौर कर रहे हैं कि हमने कत्ल किसको किया? और यही वजह थी कि एक औरत बकर बिन वाइली के खानदान की थी कि जब उसने देखा कि खैमों में आग लगाई जा रही, बीवियों की चादर लिए जा रही, यजीद के लश्कर में थी और जो उसका शौहर था इसके लश्कर में था, तो ये खुद तलवार छीन करके अहले हरम की मुहाफिजत में आ गई थी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था ये कहीं ना कहीं धोखे में आए थे, ये कहीं ना कहीं बहकावे में आए थे। और जब इस औरत ने, बकर बिन वाइली के खानदान की औरत ने जब देखा कि जुल्म हो रहा है, तो तलवार लेकर के आगे इनके मुकाबले खबरदार, इनको वो ना करना। जबकि वो नहीं जानती भाई, जब तक हुसैन थे, हुसैन शहीद हो गए, तब भी नहीं आई, लेकिन जब औरत की बात आई तो वहां पर खड़ी हो गई। इसका मतलब यह था कि कहीं ना कहीं गुंजाइश थी। अब जब यहां पे आप जानते हैं शहजादी ज़ैनब ने कहा अस्सलाम अलैका इब्ना रसूलिल्लाह, आप पर सलाम हो ए रसूलुल्लाह के बेटे, ए नाना वाह मोहम्मदा। और उसके बाद कहा ये वही आपका नवासा है जो खून में गलता है कि जिसकी जुम्बानी के लिए गहवारे की जिब्रील आया करते थे, वो खून में गलता है। ज़ैनब कहती मैं सलाम करती हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यजीद समझ रहा था कि हम जीत गए, हमने करबला में हुसैन को खत्म कर दिया, लेकिन उसी करबला में ये मिटाना चाहते थे यब्ना रसूलिल्लाह को, यब्ना को नहीं, रसूल को। गौर कर रहे हैं? और इन्होंने सोचा हमने हुसैन को मार दिया, खत्म हो गया, लेकिन जनाब ज़ैनब ने वही रसूल को करबला में ही पहचानवाया। कहा अब हम कहेंगे कि आपके ये जो बेटा है यब्ना रसूलिल्लाह, आपने तो इसकी जुल्फें सवारी है ना, ये तो आपके दोष का सवार था ना, आपने तो इसके बारे में कहा था ये हुसैन है, इसको पहचान लो, आपने तो इसको गोदी में खिलाया था ना, और उसके बाद बताया कि ये तो मेरे फातिमा का बेटा है, मेरी माँ का बेटा है, मेरा भाई है, और उसके बाद कहा ये अली का बेटा है। अब उसके बाद शजरा बताना शुरू किया। अब जितने यजीदी थे वो उनमें हलचल मच गई कि हमने कत्ल किसे किया। ये तो कह रहे थे खारजी लेकर के आए, ये कह रहे हैं यब्ना रसूलिल्लाह को कत्ल कर दिया। आप समझ रहे हैं? अब उसके बाद जब ज़ैनब ने सलामी देना शुरू की है, मेरा सलाम हो, क्यों? इसलिए कहा था उस शोहदाए करबला की तरफ से हमारे असीरों के काफिले को लेकर के चलना। हम लोग समझते हैं अजियत के लिए लेकर के चले थे, लेकिन ज़ैनब की मसलहत थी जो लेकर के आए थे। और उसके बाद बता दिया था कि तुम समझ रहे थे कि तुमने रसूल के ख़ानदान को मिटा दिया, हम यहीं से ऐलान करते हैं कि मरने के बाद भी तुम नहीं हमें मिटा पाओगे। ज़ैनब ऐलान करती चली जाएगी। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। आप गौर कर रहे हैं? और उसके बाद बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। मसाइब आज आखिरी, मैंने कल कहा था कि शहजादी के मसाइब भी पढ़ूंगा, लेकिन अभी मंजिल ही नहीं आ रही है। अभी तो एक इस्तिदलाल मैंने किया। दूसरी बात, अब आप जरा सा आइए, दूसरा जो मरहला था वो कहाँ का था? कूफे का। कूफे में कौन था? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इब्ने मजाना कौन है? समझ रहे हैं? और उसके बाद ये
कि ये कूफे के हालात क्या थे। अब ज़रा सा आप अंदाज़ा लगाइए कि जनाब ज़ैनब कितनी दूरंदेश थी। क्या कहना, सलाम हो मेरा, यहाँ से चली, कैदी बन करके चली, लेकिन जब कूफे के दरबार में पहुंची हैं तो सबसे पहले ज़ैनब ने एंट्री की। क्यों? ये भी मसले से भरा हुआ था। इब्ने ज़ाद के दरबार में, इब्ने मरजाना के दरबार में, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद, समझ रहे हैं, यानी इसी को इब्ने मरजाना कहा जाता है, जिसमें ज़ियारत आशूरा में आप पढ़ते हैं। गौर कीजिए, ये बता इसलिए दे रहा हूं कि बहुतों को नहीं पता है, लेकिन आप ज़रा सा गौर कीजिए। अब ये जो इब्ने ज़ाद था, इसने क्या किया था? इसने कूफे के जो शोराफा, जिसे हम लोग शरीफ कहते हैं, जैसे हम लोग वीआईपी कहते हैं, शोराफा तो कहना गलत है, जिसे वीआईपी कहते हैं, इसलिए कि वीआईपी में बहुत सारे लोग आते हैं, इनको, पैसे वालों को, असर और रसूख वालों को और दूसरे अफरादों को जमा किया। क्यों? ताकि इनकी बेइज्जती होगी। और जमा करने के बाद कहा, अब साहब दरबार में दाखिला हो। दरबार में दाखिला होने के बाद शहजादी ज़ैनब सबसे पहले एंट्री मारी और इनके पीछे सब आ गए। और शहजादी ज़ैनब ने क्या किया? आने के बाद बैठ गई। भाई, जिसका पूरा दरबार हो और सजाया गया था सिर्फ इसलिए कि हम इनकी तौहीन करेंगे। भाई, मैं कूफे के हालात नहीं कि मैं गली कूचा बाजार पढ़ूं, वहां तो ज़ैनब ने पूरा एक इनकलाब पैदा ही कर दिया था, वो तो बात ही नहीं है। लेकिन यहां पर शहजादी क्यों सबसे पहले एंट्री मारी और क्यों आप बैठ गई? आपने कभी सोचा? आपने कभी सोचा ही नहीं। सोचा इसलिए नहीं कि एक नफ्सियाती चोट ज़ैनब ने दी कि जहां पर इब्ने मरजाना के इशारे के बगैर ना कोई उठ सकता था ना बैठ सकता था, ज़ैनब बगैर पूछे दाखिल हो गई और बगैर पूछे बैठ गई। क्यों बैठी? क्योंकि उसी दरबार में बताना चाह रही थी कि जिनको तुम इज्जतदार समझते हो, हम कैदी होकर के इनको कुछ नहीं समझते। समझ रहे? फजाइल पढ़ो, मसाइब के जुमलों से फजाइल निकाल रहा हूं। हम कुछ नहीं समझते। ये तिलमिलाया जब इसने देखा ये बैठ गए, कहा ये कैदी कौन है? और उसके बाद सवाल किया, मन अंते, तुम कौन हो? एक बार नहीं, जनाब ज़ैनब बोली ही नहीं। कहा मन अंते, तुम कौन हो? खामोश। फिर तिलमिलाया, कहा मन अंते, तुम कौन हो? फिर खामोश। 3 बार वो बोला। अब ईमानदारी से आप बताइए कि अगर हम किसी की बात का जवाब ना दें, कब नहीं देते? यानी हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि जिसको तुम आर्डर करते हो, जो तुम्हारे आर्डर से उठता और बैठता है, हम तुमसे बात ही नहीं करना चाहते। इससे बड़ी तौहीन ज़ैनब नहीं कर सकती थी। आप गौर कीजिएगा, ये सब वो हैं जो हम लोग सिर्फ मसाइब में रह करके चले गए। जनाब ज़ैनब के पहलुओं पर गौर ही नहीं किया, इन चीज़ों के ऊपर। अब वो जब वो तिलमिलाया, कहना ये कौन है? बीवी बोली ही नहीं। क्यों नहीं बोली? इसलिए नहीं बोली ताकि तुझे तेरी औकात बता सके कि जब कैदी तेरे कंट्रोल में नहीं है, जिसको तू समझता है करबला से लेकर के यहां कूफे तक लाया गया है, जब तुम इनको कैदी बना करके तो ला सकते हो, लेकिन इनकी जबानें नहीं खुलवा सकते, इनकी फिक्रों तक तुम नहीं जा सकते। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर के। आप गौर कर रहे हैं? और उसके बाद जब ये तिलमिलाया और ज्यादा बौखलाया तो कहता है कोई बोलेगा ये कौन है? अब आप जरा सा समझिए। एक किसी ने कहा ये ज़ैनब हैं, ज़ैनब बिनते अली। कहा अच्छा, ये ज़ैनब बिनते अली हैं। अब चूंकि ये समझ गया था
कि साहब इनसे बोलना बेकार है इसलिए कि मेरी ज़बान खाली चली गई। तो आप जानते हैं जब इंसान को शिकस्त मिल जाती है तो वो एक बहाना तलाश करता है। तो उसकी नज़र सईद सज्जाद के ऊपर पड़ी। कहा अच्छा तुम कैसे बच गए, तुम्हारा नाम क्या? कहा मैं अली इब्नुल हुसैन। कहा रे अली, अली को तो हमने सोचा था वहां खत्म कर दिया, जितने अली बचे थे वो तो हमने करबला में मार दिए, यहां तुम अली बच कैसे गए? कहा इनको भी मार दिया जाए। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो एक औरत से जीत नहीं पाया तो अब वो एक कैदी को कि जो अली का बेटा था उसके ऊपर आ गया कि साहब इनको मार दिया जाए। जनाब ज़ैनब ने कहा तुम इसे मार ही नहीं सकते। अब पता चला कि मालूम दिया, जब पहले पूछ रहा था ज़ैनब बोली नहीं, लेकिन जैसे ही सज्जाद की बात आई ज़ैनब ने उसको चैलेंज दिया कि तुम मार नहीं सकता है, और अगर तुम मारना चाहेगा तो पहले तुझे मुझे कत्ल करना पड़ेगा फिर मेरे भतीजे को। तो अब वो समझ रहा था कि एक हुसैन को मारने के लिए इतनी बड़ी करबला हमें बर्पा करनी पड़ी, अब अगर कहीं हुसैन के बेटे को मारना पड़ा तो यहां क्या दूसरी करबला में बना दूंगा? इसलिए कि वहां भाई को हमने मारा था, अगर यहां बहन को मार दिया तो दूसरी करबला बन जाएगी। एक सलवार तो पढ़िए सब मिलकर के। देखिए मेरे पास वक्त कम है, मैं फिर छोड़ता हूं इस मैटर को, चूंकि यहां तक एक हद तक आ गया। अब उसके बाद आप जानते हैं यही काफिला जब दमिश्क पहुंचा है, दमिश्क पहुंचा शाम, तो आप जानते हैं यजीद के दरबार में अब यहां पर सईद सज्जाद आगे बढ़े, ज़ैनब नहीं गई। क्या बात है, कसम खुदा की फलसफा समझिए, यहां पे समझिए, सारी चीजों को पहचानिए, तब आपकी समझ में आएगा कि होता क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि अहले हरम और कूफा और शाम के हालात क्या थे। पूरे मौजू के ऊपर हमारी गुफ्तगू है, आप गौर कीजिएगा। अब जब शाम में दाखिला हुआ तो आप जानते कौन सबसे पहले एंट्री मारी? सईद सज्जाद ने। अब जब सईद सज्जाद ने एंट्री मारी सबसे पहले, उसके बाद बीवियों का पूरा काफिला आया। क्योंकि यहां पर इसने क्या किया था? यहूदियों को, ईसाइयों को, और उसके बाद वीआईपीज़ को, और बहुत सारे लोगों को, दानिशमंदों को, पढ़े लिखों को, इसने सबको बुला रखा था, शोरा को, उलमा को। अब यहां पर जरूरी यह था कि सईद सज्जाद आगे जाते, समझ रहे हैं? और उसके बाद सईद सज्जाद बैठे नहीं। अब आप सोचिए क्यों नहीं बैठे? वहां तो ज़ैनब बैठ गई, यहां भी बैठना चाहिए था, लेकिन फलसफा अलग था। अब आप जानते हैं सईद सज्जाद शाम में बैठे नहीं। क्यों? इसलिए कि ये जितने दरबारी बैठे थे यहां पर पढ़े लिखे भी थे, आलिम भी थे, शायर भी थे, अगयार भी थे, अपने भी थे। इनको बताना था कि ये कह रहा था कि हमने आले रसूल के साथ कोई दुश्मनी नहीं की। अब उसके बाद कहा तुम कौन? कहा मैं रसूल का बेटा हूं। क्या कहना, जो ज़ैनब ने करबला में पहचानवाया, वही सईद सज्जाद ने कहा मैं रसूल का बेटा हूं। और उसके बाद क्या तू अपने को मुसलमान कहता है इस आलम में कि नवासे रसूल के औलादों को, उनकी ज़ुर्रियतों को तूने रसन बस्ता खड़ा कर रखा है? दूसरी चोट जाकर के यहां पर मिली। अब जरा सा आप अंदाजा लगाइए कि वो यही बताना चाहता था कि मैं मुसलमान हूं, मैं कलमा पढ़ता हूं, लेकिन उसके कलमा पढ़ने को और उसके मुसलमान होने को सईद सज्जाद ने भरे दरबार में, पढ़े लिखों के सामने, उलमा के सामने, अगयार के सामने उसकी कलई खोल करके रख दी कि तू जिस नबी का कलमा पढ़ता है उसकी ज़ुर्रियत तो हम ही हैं, तो अब या तो तू झूठा है या तेरा दावा झूठा है। आप गौर कर रहे हैं?
ये सब वो चीज़ें हैं कि जो मसाइब से फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ। इतना आसान नहीं है। लेकिन सईद सज्जाद ने जब इस बात को कहा तो यजीद ने हुक्म दिया इनको खोल दिया जाए। समझ रहे हैं, पहली शिकस्त दरबारी यजीद में। अब आप जरा सा अंदाजा लगाइए कि जो काफिला अहले हरम का करबला से चलाता शिकस्त खुर्दा दुश्मनों की नजरों में, अब जब वो यजीद के दरबार में आया है तो वो हारा हुआ नहीं आया है, बल्कि फातिहाना अंदाज में आया है कि तुम समझ रहे थे कि अलमदार को तुमने करबला में मार दिया है, लेकिन एक अलमदार को मैंने इस दरबार में आगे करके बता दिया कि हुसैन के काफिले का अलमदार अभी जिंदा है। सीधे सज्जाद, समझ रहे हैं। अब उसके बाद जब हाथ खोलवा दिए तो अब उसके बाद फिर ये यजीद बखान करना शुरू करता है। आप जानते हैं जो झूठा और मक्कार होता है वो अपनी झूठी तारीफों का पुल बांधता है। कहता है तुम तो एक कैदी हो, तुम मेरे रहमो करम पे हो, तुम फलां हो। और उसके बाद कहता है कि मेरे दादा ये थे, मेरे फलां ये थे, मेरे फलां ये थे, और मैं इसका बेटा हूँ। क्यों? इसलिए कि वो सोच रहा था कि अपनी शान बयान कर रहा है, अपनी शान क्यों? इसलिए कि पढ़े लिखों का मजमा था ना, कुछ उलमा भी थे, अगयार भी थे, कुछ यहूदी भी थे, कुछ ईसाई भी थे। अब जब वो अपनी तारीफ़ें झूठी कर रहा था तो अब यहाँ पर सईद सज्जाद ने कहा कि मैं जो हूँ, अना 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 सफ़ा का बेटा, मैं मरवा का बेटा, मैं जमजम का बेटा, मैं काबे का बेटा, मैं फलां का बेटा। अब इसका मतलब क्या था कि तू अपनी बखान कर रहा है, तू सोच रहा है कि तू फलां का बेटा है। मैं बताता हूं जमजम का बेटा कौन है, मैं बताता हूं सफ़ा का बेटा कौन है, मैं बताता हूं मरवा का बेटा कौन है, मैं बताता हूं काबे का बेटा कौन है। इसलिए कि तुम हज करने यहीं तो जाते हो ना, तो जहां पर तुम बगैर तवाफ किए तुम्हारा हज मुकम्मल नहीं होता है, तो मैं उसी का तो बेटा हूं। अब बता, तेरा शरफ ज्यादा है या मेरा शरफ ज्यादा है? अब गौर कर रहे हैं, क्या कैदी से ऐसी तवक्को हो सकती थी? नहीं, इससे ज्यादा शिकस्त फाश और क्या हो सकती थी जो सईद सज्जाद ने भरे दरबार में यजीद को दिया। समझ रहे हैं। और जब आप जानते हैं, अभी तो हमने वो सारी चीजें छोड़ दी चूंकि मुझे जनाब सकीना के मसाइब पढ़ने हैं आज, गौर कर रहे हैं। लेकिन बस यहीं तक जरा समझिएगा कि जब यजीद से भी कुछ नहीं बना, जानता था कि मैं इनसे हार जाऊंगा, क्योंकि आपने बकिया सुन रखा है कि जब सईद सज्जाद ने खुतबा दिया तो अजान शुरू की और क्या क्या, ये सब सुनते रहते हैं आप। लेकिन आप ज़रा सा गौर कीजिए, जब इससे बना नहीं तो इसने कहा साहब हुसैन के तश्त कहाँ है, कहा इसको तश्त को हटाया जाए। अब इसके बाद, यानी आप गौर कर रहे हैं, तश्त हटाया तो चूब लेकर के वो बेअदबी करना शुरू किया, मारना शुरू किया। वो सोच रहा था कि ये कैदी मेरा बिगाड़ क्या सकते हैं, लेकिन सईद सज्जाद की ललकार ने किसी और को नहीं खड़ा किया। एक यहूदी उठता है और उठने के बाद वो यजीद से सवाल करता है, ये बता दे ये सर किसका है। देखिए, आप अभी थोड़ा सा सब्र रखिए, इसलिए कि मसाइब से फजाइल पढ़ रहा हूं। कहा ये सर किसका है? कहा हुसैन का। कहा ये हुसैन किसका है? कहा अली का। कहा अली कौन है? फातिमा के शौहर। कहा फातिमा कौन है? कहा मोहम्मद की बेटी। कहा मोहम्मद कौन है? कहा आखिरी पैगंबर। कहा अरे तू अपने पैगंबर के नवासे के साथ इतनी बुरी हरकत कर रहा है और तू बेदबी कर रहा है। अगर हमारे दरमियान मूसा इब्ने इमरान या उनके और भी नाती नवासे जिंदा होते तो हम उनको पूजते, और तुमने अपने नबी के नवासे के साथ क्या किया? अब आप जानते हैं जवाब किससे मिला? मुसलमान से नहीं।
अगियार से मिला। अब जब अगियार से मिला तो आप जानते हैं, चूंकि सईद सज्जाद ने पहले ही बता दिया था मैं बेटा किसका हूं, चूंकि इसको पता चल गया था ये कैदी किसी और के नहीं है, लिहाजा अब मुखातब हुआ किससे? यजीद से, कि बताइए कौन है। अब जब इसने सवाल किया तो अब यजीद से कुछ नहीं कहा, इसको मार दो। कहा अगर तू मुझे मारना चाहता है तो जल्लाद से कहे जल्दी मार दे। अब उसके बाद फिर वो कहता है कि तू क्या जानता है, मैंने तौरेत में पढ़ रखा है कि जो भी नबी के नवासे को कत्ल करेगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा और वो मुसलमान नहीं होगा। एक सलवात तो पढ़िए सब मिलकर के। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब यह था कि जिस दरबार में बैठ करके उसने मजाक किया था कि ना कोई वही आई थी, ना कोई मोहम्मद आया था, ना कुछ हुआ था, वहीं पर एक यहूदी ने उसके कुफ्र का ऐलान कर दिया कि नवासे रसूल को बताने की जरूरत नहीं है, मैं एक यहूदी होकर के तेरे कुफ्र का ऐलान करता हूं। तब पता चला कि जो इनकलाब अहले हरम कूफा शाम से लाए थे वो दरबार में कितना मुस्तहकम और मजबूत था कि जिसने वहां की चूलों को हिला करके रख दिया था। ये था ज़ैनब का किरदार और अहले हरम का किरदार जो कूफा शाम से होते हुए आई थी। अब ऐसे मरहले पर इन कैदियों को क्या किया गया? कहा अब इनको तुम लेकर के जाओ, डाल दो एक खराबे में। खराबा किसे कहते हैं आप जानते हैं? आप तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि पुराने ज़माने के जो शहंशाह होते थे, बादशाह होते थे, इनका महल हमेशा जंगलों में होता था। या अगर आबादियों में हो तो आबादी की जितने भी मकानात होते हैं उनको गिरवा दिया जाता है और वहाँ से लोगों को हटा दिया ताकि इनको कोई ख़तरा ना रहे। ये था। और उसके बाद अहले हरम को ऐसी जगह पर ला करके रखा गया जहाँ पर धूप पूरी, रात की पूरी ओस, इस तरीके से परेशानियां। और जब ये कैदी इस आलम में थे तो सकीना हमेशा अपने बाबा को याद करती रहती थी। आप जानते हैं ना, आज 10 सफ़र है, मेरा कलेजा फटता है जब भी मैं सकीना के मसाइब पढ़ता हूँ। बहुत मुश्किल से पढ़ा जाता है, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है और उस बेटी से जब नाज करता हूँ तो हुसैन की बेटी याद आती है। और आप तो साहिब औलाद हैं ना। कल हमने पढ़ा था मसाइब में, अगर आपके जहन में हो, कल हमने पढ़ा था कि जब आप अपने बेटी को लेकर के चलते हैं तो कम से कम जब बेटी चल नहीं पाती तो आप कहते हैं बेटा थोड़ी दूर और, थोड़ी दूर और, थोड़ी दूर और। तो आप ज़रा सा अंदाज़ा लगाइए कि सईद सज्जाद ने अपनी बहन को कैसे हौसला दिया होगा, बेटी थोड़ा सा रास्ता और बचा है, हमारी मंजिल आने वाली है। लेकिन आप जानते हैं कि जब सकीना कैद हो गई थी तो आप जानते हैं कि सकीना ने जब तश्त में अपने बाबा को देखा था और यजीद ने इम्तिहान लेना चाहा था तो सकीना ने यही कहा था, बाबा बाबा ये मेरा इम्तिहान लेना चाहता है। जला हुआ कुत्ता उठाया था और उसके बाद आप जानते हैं हुसैन का सर आ गया और आने के बाद सकीना ने रुखसार पे रुखसार रखे, बाबा बाबा जालिम ने बहुत तमाचे मारे हैं बाबा। इस तरीके से आप बयान करती जाती हैं और जालिम ने हुसैन के सर को छीन लिया। अब जब छीन लिया तो सकीना का गिरिया बढ़ता गया। इसका गिरिया इतना बढ़ता गया कि पूरे शाम के आलम में, उस खराबे में, यजीद के महलों में सबका जीना दूभर हो गया। अब जब दूभर हो गया तो आप जानते हैं हर कोई सवाल यही करता था, ये किसकी बेटी है जो रात में इतना ज़्यादा रोती है। तो एक मरतबा आप जानते हैं कि यजीद ने यही कहा, इसको हुसैन के काफिले से अलग कर दो, इसलिए कि जब अलग कर दोगे तो इसकी आवाज़ नहीं आएगी। आप जानते हैं खराबे शाम किसे कहते हैं, आपने देखा नहीं होगा, लेकिन ज़रा सा अंदाज़ा लगाइए, खराबे शाम उसे कहते हैं कि जहाँ पर जाकर के, अरे एक ऐसी जगह थी कि जहाँ से महल के सारी गंदगियाँ इकट्ठा होती थी ताकि वहाँ पर ले जाकर के रख दिया जाएगा। इसलिए कि अल्फाज पढ़ते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये शहजादी माफ़ कीजिएगा, अरे मैं मसाइब आपका कैसे पढ़ूँ, लेकिन मजबूरी यही है, अरे मैं आपके
के जुल्म को बयान करना चाहता हूं। आप जरा सा अंदाजा लगाइए कि ये वो जगह थी तहखाने की कि जहां पर ले जाकर के रखा गया ताकि सकीना के रोने की आवाज ना आए। अब जरा सा एक मतबा दिल के ऊपर हाथ रखिए कि अरे वो भाई जो अपनी बहन के साथ करबला से लेकर के कूफे से लेकर के शाम तक आया था, अरे उसकी बहन जब जुदा कर ली गई होगी तो सईदे सज्जाद के ऊपर क्या बीती होगी। और सईदे सज्जाद ने अपनी बहन को जब हसरत भरी निगाहों से देखा होगा तो क्या कहा होगा मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूं, अरे जब सकीना अपने बाबा को याद करती थी तो इधर बीवियों में कोहराम मच जाता था। ए बाबा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, ए माँ फातिमा, ए बाबा अली मुर्तज़ा, अरे आप आ जाइए। इसलिए सकीना की दुहाई सुनी नहीं जाती। अब जब ये इसकी आवाज और दुहाई यजीद के महल तक पहुंची कि बेटी क्यों रो रही है, तब कहा गया कि बेटी बाप के सदमे से रो रही है। अब आप जानते हैं सकीना को थोड़ा सा करार आया ना, तो अब करार आया तो एक मतबा देखा बाबा आए हैं और उसके बाद सकीना से कहते हैं बेटी सब्र कर लो, बस तुम हमसे मुल्हक होने वाली हो, बस तुम हमसे मिलने वाली हो। अब खुदा न करे, अरे अब हमें शहजादी का पुरसा जो है उम्मे रबाब को देना है। अरे वो रबाब जिसकी गोद वहां पर उजड़ गई करबला के मैदान में, अरे बयाबान में असगर को छोड़ दिया। एक बेटी का सहारा लेकर के रबाब जिंदा थी, लेकिन यहां पर रबाब की गोद भी उजड़ गई। अरे वो सकीना जो बाबा बाबा कह के रोती थी वो इस जिंदान में मर गई। अरे जब जुदा हो गई तो सईदे सज्जाद को शायद गशाया होगा। ए मेरी बहना, अरे मुझे माफ कर देना, इसलिए कि मैं तुझे बचा नहीं सका। भाई कितना मजबूर है, इसकी मजबूरी को एहसास करना है ना, तो बस इतना सुन लीजिए। अरे जब गस्साला ने गुस्ल देना शुरू किया तो एक मतबा गस्साला ने यही कहा, ए बीबी अरे इतना बता दो कि ये बीबी किस मर्ज में मुब्तला थी। कहा क्या बात है, कहा इसलिए कि बदन से मैं कपड़े जुदा करना चाहती हूँ। अरे इसके बदन से पूरी खाल अलग होती जा रही है। अरे शहजादी ने अपने रुखसार पे तमाचे मारे। ए गस्साला, अरे ये ना कहे, इसलिए कि मेरी बेटी को इतने ताजियाने पड़े हैं कि इसका कपड़ा अरे जिस्म से चिपक गया है। अब आप जानते हैं ना कि शहजादी को गुस्ल कफन इसी आलम में दिया गया कि आपका कपड़ा आपका कफन बन गया। लेकिन एक रवायत कहती है कि सईदे सज्जाद ने अपने अमामे में शायद शहजादी को लपेटा होगा। ए बहन, अरे भाई का शिकवा ना करना, ये बचा हुआ कपड़ा है जो मैं तुझे दे रहा हूं। बाबा से जाकर के शिकायत ना करना। अब उसके बाद अरे सईदे सज्जाद ने अपनी बहन को जब जख्मी हाथों से उठाया होगा, अरे नातवान बदन, बहन का जिस्म, कैसे सईदे सज्जाद ने लाशे को उठाया होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे ही सईदे सज्जाद ने कब्र में उतारना चाहा, दो हाथ बरामद हो गए। ए सईदे सज्जाद, अरे मेरे सीने पर सोने वाली सकीना लाओ मेरे हवाले कर दो, इसलिए कि बहुत दुखी है, इसके सब्र बहुत कर चुकी, इसकी प्यास की शिद्दत बहुत है, इसका बदन जख्मों से चूर है, लाओ मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबी यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व फ़ातिमता व अबीहा
वबालुहा वबनुहा। परवदिगारा हमारी इस कलील सी इबादत कबूल फरमा लेना। परवदिगारा हमारे इन नासुक तफ़ैल में जितने भी मोमिनीन मोमनात यहाँ पर मौजूद हैं या वो लोग की जो ऑनलाइन सुने, परवदिगारा सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा देना। मौला जितने भी अज़ादार हैं मोमिनीन और मोमनात हैं बर्पा करने वाले अज़ादारी के हैं, परवदिगारा सबको कोरोना वायरस से, महामारी से, सबको परेशानियों से आफात से महफूज फरमा देना। परवदिगारा अरबईन नज़दीक है, हम सबको रोज़े हुसैन की ज़ियारत से शरफ़ फरमा देना। परवदिगारा हम सबको जिस तरीके से मुमकिन है शहज़ादी सकीना के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा देना। मौला हमारे इमाम के ज़ोहर में तालता फरमा। और कहता था तड़प के नातवा ऐ पुफी सकीना मर गई। कहता था तड़प के नातवा ऐ पुफी सकीना मर गई। कहता था कैसे मैं ये गम करूं सहन, बोलती नहीं मेरी बहन। हो गई खामोशी मुझा पुपी सकीना मर गई। कहता था तड़प के नातवा ऐ पुपी करबला से जिसकी बेखता ऐ पुपी हुई है इब्तिदा। खत्म हो गई वो दास्तां ऐ पुपी सकीना मर गई। कहता था तड़प के जिंदगी तमाम हो गई, शाम में ही शाम हो गई। बंद हो गई है सिस्कियां ऐ पुपी सकीना मर गई। कहता था तड़ बाबा जाके सर पे रख सर कह रही थी रोक नौह गए। कब तलक सहूं में सख्तियां ऐ पुपी सकीना मर गई। कहता था तड़प हथकड़ी है मेरे हाथ में, कोई भी नहीं है साथ में। दफन कैसे मैं करूं यहाँ ऐ पुपी सकीना मर गई। कहता था तड़प के नातवा ऐ पुपी सकीना मर गई। ऐ पुपी सकीना मर गई।